अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने अपनी दिली आरज़ू पूरी कर ली है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तकरीर करके 2019 में जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तकरीर की थी तो काकड़ साहब इनके साथ सेल्फी लेते थे हॉल में, लेकिन बाद में ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए जाकर। अब प्रोटेस्ट तो दोस्तों हुआ ही है अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म काकड़ की एक वीडियो सामने आई है, साथ मरियम नवाज़ की भी एक वीडियो सामने आई है। दोनों आपके सामने रखते हैं कि अवाम कैसे इनको गालियां दे रही हैं, एक को लंदन में और एक को अमेरिका में। साथ साबिक ISI चीफ का बेटा मैदान में आया है और बड़ा बयान जारी किया है, साथ एक जुर्म को भी तस्लीम कर लिया गया है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सबसे पहले काकड़ की वीडियो अमेरिका के एक होटल से सामने आ रही है जब एक पाकिस्तानी ने इनको पकड़ लिया। ये वीडियो देखें आप। जनाब आला इमरान खान को रिहा करें, क्या ख्याल है? रिहा करना है कि नहीं? अब गार्ड्स थे आसपास काकड़ साहब के, इसलिए इस नौजवान को वहां से भगाया गया। तो इसके बाद फिर निकले काकड़ साहब होटल से और अपने रूम में चले गए। फिर इसके अलावा दोस्तों ये सब लोग प्रोटेस्ट भी करने पहुंचे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के बाहर और पाकिस्तानियों ने वहां नमाज भी अदा की। तो काकड़ साहब ने ख्वाब तो पूरा कर लिया अपना तकरीर करके, लेकिन आवाम की गालियाँ भी समेटी। अब इमरान खान की नकल करके ख़ुद को हीरो पेश करना चाहते थे काकड़ साहब, लेकिन आप फ़र्क नोट कर लें, इमरान खान शलवार कमीज़ में गया और ये अमेरिका की ग़ुलामी के बाद आने वाली हुकूमतें और इनके सरबराहान 3 पीस सूट में जाकर तकरीरें करते हैं और अमरीकियों को यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपके जैसे हैं। वो इमरान खान तो इस्लाम के बहुत करीब था, लोगों के जहनों में अजीब चीज़ें डालता था, लेकिन हम तो आपके जैसे हैं, 3 पीस पहनते हैं। अब कल दोस्तों सिर्फ काकड़ को गालियां नहीं पड़ी बल्कि लंदन में एक मीटिंग भी जारी थी जिसमें मरियम नवाज़ भी लंदन पहुंची थी इस मीटिंग में शिरकत के लिए। अब आप सुने इनको कैसी गालियां पड़ी हैं, फिर आपके सामने रखते हैं कि साबिक ISI चीफ के बेटे ने सामने आकर क्या बयान जारी किया है। तो इन सब की किस्मत में दोस्तों बस गालियां ही लिखी हुई हैं, जो कभी ये लंदन में अपने घर के बाहर खाते हैं तो कभी एयरपोर्ट में खाते हैं। अब इस मीटिंग के बाद फिर से नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के मुजरिमों को सज़ा होनी चाहिए, इसके बिना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि नवाज शरीफ ने सीधी सीधी वार्निंग जारी की है कि अगर हमारे साथ होने वाले जुल्म का बदला इन सब से ना लिया गया तो हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे। अब नवाज शरीफ धमकियां दोस्तों ऐसे लगा रहे हैं जैसे बहुत ताकतवर इंसान हैं ये पाकिस्तान के, लेकिन जब 10 लाख बंदे एयरपोर्ट पर उतारने की बात हुई तो कहने लगे कि नहीं जी हम उनको एयरपोर्ट नहीं बुलाएंगे, शादियों का सीज़न है तो हम चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट ना आए बल्कि जलसे में ही आ जाएं। तो आप इमेजिन करें कि क्या चीज़ें हैं ये लोग। तो नवाज शरीफ के इन बयानात पर साबिक ISI चीफ के बेटे ने इनको जवाब दिया है। नवाज शरीफ ने यहाँ पर कुछ नाम लिए जो 2017 के मंसूबे में शामिल थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, फैज़ हमीद, फिर जस्टिस खोसा, साकिब निसार, आज़म सईद, जस्टिस एजाजुल हसन। तो इन सब के नाम लेकर कहा कि जब तक इनको सज़ा नहीं दी जाती पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा। अब इस पर साबिक ISI चीफ हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल सामने आ गए हैं और उन्होंने पैगाम दिया कि ये 80 केसेस नहीं बल्कि 400 केसेस हैं जो PDM की सारी जमातों और ब्यूरोक्रेट्स पर हैं। तो अगर नवाज शरीफ इनको सज़ा देने का इरादा रखते हैं तो इनके खिलाफ, इनके साथियों के खिलाफ भी बहुत कुछ होगा। और आपको दोस्तों हमने कुछ दिन कबल कहा था कि ये जो नैब तरमीम वापस हुई हैं ये ऐसे ही वापस नहीं हुई बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये सब वापस हुई हैं, क्योंकि इनके ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट ने PDM की जमातों को कंट्रोल करना था।
اور اب آپ نے دیکھا بھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر توشہ خانہ کیس بھی کھل گیا ہے۔ تو عمران خان کی طرح اگر نواز شریف نے آنکھیں دکھانی ہی ہیں تو پہلے ایماندار ہونا ہوگا اور اوپر سے بہادر ہونا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لندن میں بیٹھ کر آپ ڈیل کر کے گئے ہوں اور وہاں جا کر آپ دھمکیاں لگائیں، اور جس کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لو، اسی سے ڈیل کر کے یہ لندن بھاگے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں ان کی مینٹیلٹی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری جانب دوستو، اپنا بڑا گناہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے حال ہی میں بیان جاری کیا تھا کہ ہاں، ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن اس لیے دی تاکہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرا سکیں، اور رانا ثناءاللہ نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کا پھر ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ تو اس پر پی ٹی آئی نے بھی رد عمل جاری کیا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اپنے اقتدار کے دوران۔ اب گناہ تو تسلیم کر لیا ہے پی ڈی ایم نے اپنا اور باجوہ صاحب کا بھی، لیکن اس میں اب نون لیگ نے فائدہ یہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ ہم جنرل باجوہ کے خلاف اب بول رہے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملایا جائے اور دونوں مل کر باجوہ کے خلاف کیمپنگ چلائیں، اور قمر باجوہ کے خلاف تو ایکشن ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ ایک فائدہ جو ہے وہ نون لیگ بھی یہاں سے لینا چاہتی ہے۔